दोस्तों, जो आज की हमारी कहानी है ना, बड़ी ही जबरदस्त होने वाली है। आज मैं आपको पंजाब प्रदेश की एक घटना सुनाता हूँ। ये बात है पंजाब की। पंजाब में एक गरीब किसान एक सरदार जी के पास में जाता है और सरदार जी से बोलता है कि सरदार जी, मुझे मेरी जमीन बेचनी है। तब जो सरदार जी होते हैं वो किसान से बोलते हैं कि हाँ भाई बोल, कितने रुपए में तुझे जमीन बेचनी है। तब जो गरीब किसान होता है वो सरदार जी से बोलता है कि सरदार जी, मुझे तो बस 50,000 रुपए में मेरी जमीन बेचनी है। इस पर जो सरदार जी है वो थोड़ी देर विचार करते हैं। तभी जो गरीब किसान है उसके मुंह से निकल जाता है कि सरदार जी, थोड़ा यदि कम भी दोगे तो भी चलेगा। तब सरदार जी उससे पूछते हैं कि तेरी वही जमीन जिसमें ट्यूबवेल लगा हुआ है। तब वह किसान बोलता है कि हाँ सरदार जी, वही जमीन जिसमें ट्यूबवेल लगा हुआ है। तब सरदार जी विचार करते हैं कि यार, उस जमीन की कीमत तो 2 लाख रुपए है और ये इंसान बस 50,000 रुपए में इतनी अच्छी जमीन क्यों बेच रहा है। तब जो सरदार जी होते हैं उस किसान से पूछते हैं कि भाई, तेरी जमीन की कीमत तो ज्यादा है, तो तू उस जमीन को मात्र 50,000 रुपए में क्यों बेच रहा है। तब वो जो गरीब किसान है वो सरदार जी को बोलता है कि सरदार जी, मुझे मेरी लड़की की शादी करनी है, मेरी बिटिया का विवाह है और मेरे पास में कोई भी व्यवस्था नहीं है और ये मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है और इसी मजबूरी के कारण मुझे मेरी जमीन बेचनी पड़ रही है और मुझे 50,000 रुपए की सख्त जरूरत है, इसलिए मजबूरी के चलते ये जमीन में 50,000 रुपए में बेच रहा हूँ। तब सरदार जी थोड़ी देर विचार करते हैं और उस किसान को बोलते हैं कि देख, मैं तेरी जमीन 2 लाख रुपए में खरीदूंगा। इस पर जो गरीब किसान है वो सरदार जी से पूछता है कि सरदार जी, मुझे तो मात्र 50,000 रुपए की जरूरत थी और मैं तो मेरी जमीन 50,000 रुपए में बेच रहा था, फिर आप मुझे 2 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं। दोस्तों, इस पर सरदार जी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। सरदार जी ने कहा कि देख भाई, मैं जमीनें खरीदता हूँ, लोगों की मजबूरियां नहीं खरीदता। और यदि आज मैंने तेरी मजबूरी खरीदी, मैंने तेरी मजबूरी का फायदा उठाया, तो कल वो परमेश्वर, वो परमात्मा मेरी मजबूरी का भी फायदा उठाएगा। दोस्तों, इसके बाद जो सरदार जी होते हैं उस गरीब किसान को गांव के चौक में ले जाकर खड़ा कर देते हैं और सारे गांव वाले को इकट्ठा करते हैं और सबसे बोलते हैं कि भाई, जो भी जितनी भी इस गरीब किसान की मदद करना चाहे मदद कर सकता है और बाकी की इस गरीब किसान की मदद मैं करूंगा। और उससे बोलते हैं कि भाई, ना तो तेरी जमीन बिकेगी और ना ही तेरा कोई नुकसान होगा और उल्टे तेरी जो लड़की की शादी है वो भी हम सब बड़ी धूमधाम से करेंगे। सारे गांव वाले पैसे इकट्ठा करते हैं। सरदार जी की जितनी शक्ति रहती है, सरदार जी भी अपनी शक्ति के अनुसार पैसा देते हैं और उसकी जो लड़की का विवाह है बड़ी ही धूमधाम से पूरा गांव करता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कभी भी जीवन में किसी की भी मजबूरी का सौदा मत करो, क्योंकि यदि आपने किसी की मजबूरी का सौदा किया और यदि किसी दिन आप मजबूरी में पड़ गए तो ऊपर वाला भी इसी तरह से आपकी मजबूरी का सौदा करेगा। और यदि ऊपर वाले ने आपकी मजबूरी का सौदा किया तो याद रखिए दोस्तों, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। इसलिए हमेशा लोगों के दर्द को पहचानो, लोगों के दुख को पहचानो और यदि कोई मजबूरी में है तो हमेशा उसका सहयोग करो। लोगों की खुशियां खरीदो और खुशियां बांटो। किसी की भी मजबूरी का फायदा कभी भी जीवन में मत उठाओ। दोस्तों, यह कहानी यदि आप लोगों को पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की इस छोटी सी कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक और कहानी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।